अक्सर सुनने में आता है कि कोई भी आदत सिर्फ 21 दिनों में बन सकती है ना? पर क्या ये बात सच है? चलिए आज इसी मशहूर दावे की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, क्या सच में सिर्फ 3 हफ्तों में एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू की जा सकती है? ये वादा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और हमें हर जगह सुनाई भी देता है। पर सवाल ये है कि इसमें सच्चाई कितनी है। उदाहरण के लिए ये मशहूर न्यूट्रिशन चैलेंज को ही देख लीजिए। इसका दावा है कि बस 3 हफ्ते की मेहनत और जिंदगी भर के लिए एक अच्छी आदत पक्की। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से। और ये वादा सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है, आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो बर्न बूट कैंप जैसा कोई फिटनेस चैलेंज हो या फिर आर्थिक सुधार के लिए बनाया गया 21 डे फाइनेंशियल फास्ट जैसा कोई प्रोग्राम। इन सबका मकसद एक ही है, बहुत तेजी से बदलाव लाना। इन सबके पीछे का जो आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और लुभावना है। बस किसी नए काम को 21 दिन तक करते रहो और वो आपकी जिंदगी का एक पक्का हिस्सा बन जाएगा। सुनने में तो ये एकदम कमाल का लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है। अगर ये सच में इतना ही आसान है, तो फिर हर साल जो हम इतने सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, वो फरवरी आते आते हवा क्यों हो जाते हैं? फोर्ब्स हेल्थ का एक सर्वे हमें चौंकाने वाली हकीकत दिखाता है। पता है क्या? सिर्फ 8% लोग ही अपने रेजोल्यूशन पर 1 महीना भी टिक पाते हैं। बाकी के 92% लोग 1 महीने के अंदर ही हार मान लेते हैं। तो साफ है, वादे और हकीकत के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। तो फिर ये 21 दिन का जादुई नंबर आया कहाँ से? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 1960 के दशक की, जब एक प्लास्टिक सर्जन थे डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स। उन्होंने एक चीज नोटिस की कि सर्जरी के बाद मरीजों को अपने नए चेहरे के साथ एडजस्ट होने में करीब करीब 21 दिन लग रहे थे। बस इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक थ्योरी बना दी कि किसी भी पुरानी आदत को बदलने में कम से कम 21 दिन तो लगते ही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर माल्स का ये आइडिया सिर्फ उनके अपने अंदाजे और ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक रिसर्च नहीं थी। और बस यहीं से विज्ञान की जगह एक मिथक ने जन्म ले लिया। तो अगर 21 दिन वाला आइडिया एक मिथक है, तो फिर विज्ञान क्या कहता है? देखिए, मनोविज्ञान की भाषा में आदत एक ऐसा ऑटोमेटिक एक्शन है जो हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए बना लेता है, ताकि वो अपनी पावर दूसरे जरूरी कामों में लगा सके। ये आदतें एक 3 स्टेप वाले लूप में बनती हैं। इसे हैबिट लूप कहते हैं। सबसे पहले होता है एक क्यू या संकेत, फिर आता है रूटीन यानी वो काम जो हम करते हैं, और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड या इनाम, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे वाह, ये काम तो दोबारा करना है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, जो इस पूरे ऑटोमेशन को संभालता है। इसे दिमाग का एक स्मार्ट शॉर्टकट समझिए। जो काम रोज करने हैं उन्हें ऑटो पायलट मोड पर डाल दो, ताकि दिमाग की मेन प्रोसेसिंग पावर ज्यादा मुश्किल और क्रिएटिव कामों के लिए बची रहे। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर 21 दिन नहीं तो फिर कितना? किसी आदत को पक्का बनाने में असल में कितना समय लगता है? चलिए देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। और विज्ञान का जवाब है 66 दिन। जी हाँ, एक बड़ी और भरोसेमंद स्टडी के मुताबिक एक नई आदत को पूरी तरह ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 21 नहीं, बल्कि उससे लगभग 3 गुना ज्यादा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये 66 दिन भी सिर्फ एक एवरेज है। असलियत ये है कि ये समय किसी के लिए 18 दिन भी हो सकता है, तो किसी और के लिए 254 दिन भी। मतलब साफ है, आदत बनाने का कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। और तो और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आदत कितनी मुश्किल है। जैसे स्टडी में पाया गया कि रोज पानी पीने जैसी आसान आदत बनाने में करीब 59 दिन लगे, लेकिन रोज एक्सरसाइज करने जैसी मुश्किल आदत को अपनाने में 91 दिन तक का समय लग गया। तो अब जब हम इस मिथक की सच्चाई जान चुके हैं, तो अगला सवाल ये है कि फिर मजबूत और टिकने वाली आदतें बनाई कैसे जाएं? चलिए अब कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि पक्के विज्ञान पर आधारित हैं। पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है शुरुआत बिल्कुल छोटी करें। मतलब लक्ष्य इतना छोटा रखें कि उसे ना करने का मन ही ना करे। जैसे 1 घंटा जिम नहीं, बस 10 मिनट की वॉक से शुरू करें। दूसरी कमाल की टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दें। जैसे सुबह ब्रश करने के ठीक बाद 1 मिनट मेडिटेशन करना,
तीसरी स्ट्रैटेजी है अपने आसपास के माहौल को अपने हिसाब से डिजाइन करें। अच्छी आदतों को आसान बनाएं, जैसे रात में ही जिम के कपड़े निकाल कर रख लेना, और बुरी आदतों को मुश्किल, जैसे जंक फूड को नजरों से दूर रखना। और चौथी और सबसे जरूरी बात, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। अगर एक दिन छूट भी गया तो कोई बात नहीं, जरूरी ये है कि अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक फ़ोन की बैटरी की तरह है जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म होती है। तो सिर्फ विल पावर के भरोसे मत रहिए, ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके लिए काम करे, न कि आपके खिलाफ। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, अगर सच में ये जानना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। हमारी आदतें ही हमारे असली मूल्यों का आईना होती हैं। तो आपकी आदतें आपके बारे में क्या